हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रीति's डायरी। एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस नए व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। और हमेशा की तरह यही उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, सुबह सुबह का टाइम है, सफाई हो चुकी है, पूजा पाठ भी मेरी हो चुकी है। नाश्ता वगैरह करने के बाद में हस्बैंड चले गए हैं और उनके जाने के बाद में अभी थोड़ी थोड़ी आज धूप निकली है, तो बच्चे भी चले गए हैं छत पर। तो यहाँ पर ये बच्चे इस समय ब्लैंकेट वगैरह में बैठे रहते हैं ना, तो वही मैं समेट रही थी। वैसे तो घर की क्लीनिंग मैं सुबह सुबह कर लेती हूँ, लेकिन क्योंकि सर्दियों का टाइम है और बच्चों की विंटर वेकेशन चल रही है, तो ठंड में ना बच्चे इस तरह से ब्लैंकेट में बैठे रहे ना, वही ज़्यादा ठीक है। कई दिनों से बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही थी। थोड़ी बहुत धूप होती है, लेकिन साथ में ना बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। लेकिन आज का मौसम ना कुछ ठीक था, तो बच्चे भी नाश्ता वगैरह करने के बाद छत पर खेल रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी सामान बिखरा होता है ना, उसको मैं थोड़ा सा सेट कर देती हूँ। तो इस तरह से ना छोटे छोटे काम अगर करते रहते हैं ना, तो घर ना बहुत ज़्यादा कभी गंदा नहीं होता है। और अभी तो विंटर वेकेशन है, तो बच्चे ना कुछ घर में फैलाते ही रहते हैं, तो ये काम तो ना मेरा दिन भर चलता ही रहता है। तो बस यहाँ पर जो भी ब्लैंकेट वगैरह थे उनको मैंने ठीक कर दिया है, बेडशीट ठीक कर दूंगी। और बच्चे हैं तो कहीं ना कुछ चीज़ें अपनी छोड़ ही देते हैं। तो इन चीज़ों को इनकी जगह पर रख देने से ही ना घर साफ लगने लगता है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, घर में बहुत ज़्यादा काम बढ़ाती हैं। तो देख सकते हैं कि जैसे बच्चों ने यहाँ पर ईयरपॉड वगैरह यूज़ किए, या कोई भी बुक वगैरह जो भी लेते हैं ना, वो इधर उधर ही छोड़ देते हैं। और बच्चे हैं तो फिर ये सब चीज़ें तो घर में ना होना नॉर्मल ही है। तो बस यहाँ पर जो भी चीज़ें थी उनको उनकी जगह पर रखा, तो ये वाला रूम हो गया था अच्छे से सेट। और बाहर का मौसम आज बहुत ही अच्छा था। मैं भी कोशिश यही कर रही थी कि जल्दी जल्दी अपने कामों को निपटा के ना थोड़ी देर धूप में बैठूं, और आपको ना यहाँ से दिखाती हूँ कि कितनी अच्छी धूप आज निकली है। कई दिनों के बाद आज ना ऐसा मौसम हुआ है, लेकिन शाम तक ना देखिएगा इतनी ही कोहरा हो ही जाता है। तो बस बाहर वाले रूम को साफ़ करने के बाद में आ गई थी मैं अपने किचन में। और यहाँ पर नाश्ता वगैरह हो चुका था, सब्ज़ी मैंने बना के रख दी थी, और खाना तो अभी थोड़ा देर से ही होने वाला है। आजकल ना बच्चे भी थोड़ा लेट उठ रहे हैं, तो थोड़ा सा काम भी ना लेट ही हो जाता है। और बस यहाँ पर जो भी किचन में क्लीनिंग वगैरह का काम है ना, इसको मैं ख़त्म कर लूँगी। उसके बाद में जो भी मेरे एक्स्ट्रा काम होते हैं ना, उनको मैं निपटाती हूँ। और सर्दी हो चाहे गर्मी हो, हम लोगों को ना घर के काम तो करने ही हैं। और अगर आलस करेंगे ना, तो घर कभी भी ना साफ़ सुथरा नहीं रहेगा। और वैसे भी ना इधर काफ़ी दिनों से मैं घर को ना उतने अच्छे से डीप क्लीन नहीं कर पा रही थी। बस थोड़ी बहुत जो बेसिक सफाई होती है ना, बस वही कर पा रही थी। तो अभी मेरे पास टाइम है, तो अब ना मैं एक एक जगह को लेकर अपने घर को ना क्लीन करने में लगी हुई हूँ। क्योंकि काफ़ी दिनों से मेहमानों का आना जाना था, तो फिर उतने अच्छे से ना घर सेट नहीं हो पा रहा था, ना ही मैं उतना टाइम दे पा रही थी। तो बस धीरे धीरे करके अपने घर को साफ़ सुथरा और व्यवस्थित करने की कोशिश कर रही हूँ। और एक साफ़ घर में ना काम करने में, रहने के में भी मन लगता है। अभी भी अगर घर गंदा होता है ना, तो उसमें एक अजीब सी ना नेगेटिव वाइब मिलती है, और हमेशा हमें आलस सा रहता है। तो मेरी कोशिश तो यही रहती है कि मैं अपने घर को अच्छे से रख पाऊँ। और मेरी क्या, हम सभी अपने घर को ना साफ़ सुथरा रखने के लिए पूरा दिन लगे ही रहते हैं। और अभी सर्दियों में ना सबसे बड़ा काम बर्तन धोने का ही लगता है। पानी इतना ठंडा होता है ना टंकी में कि बस हाथ डालने का मन ही नहीं होता है। तो बस यहाँ पर जो भी बर्तन थे ना, उनको मैं साथ के साथ धोती रहती हूँ, नहीं तो फिर इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो फिर हमारे लिए ही काम पड़ता है। तो बर्तन वाला काम निपटाने के बाद मेरे घर में जो भी एक्स्ट्रा क्लीनिंग है ना, उनको मैं आजकल टाइम दे रही हूँ, एक एक सेक्शन लेके चल रही हूँ, ताकि घर जो है वो फिर से अपने ना पुराने रूप में आ जाए। क्योंकि बहुत ज़्यादा घर में अव्यवस्था भी फैल गई है। और बच्चे मेरे अभी इतने बड़े नहीं हैं कि वो चीज़ों को ना अच्छे से मैनेज कर पाएँ, तो टाइम देना पड़ता है। तो बस यहाँ पर सारे बर्तन मैंने धो लिए थे। और ये वाला जो एरिया होता है ना, इसको मैं हर दूसरे दिन अच्छे से क्लीन करती हूँ। वैसे तो सिंक वाला जो एरिया होता है, उसको तो मैं डेली ही साफ़ करती हूँ, लेकिन आजकल क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, पानी में ना हाथ डालने का मन भी नहीं हो रहा था। तो हर दूसरे दिन ना मैं टाइल्स वगैरह जो है उनको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो इससे ना ये कभी भी ना बहुत ज़्यादा गंदी नहीं होती हैं। तो बस ये छोटे छोटे काम जो होते हैं ना, अगर इन पे हम ध्यान देते रहते हैं, तो हमारा घर कभी भी गंदा नहीं होता है। अभी लगभग 10 बजे हैं और मेरे घर के मैक्सिमम काम हो चुके हैं। बस ये लास्ट किचन क्लीनिंग का ही था। तो ये काम करने के बाद ना मेरे पास काफ़ी टाइम बच जाता है। सुबह जल्दी उठने का ना यही फ़ायदा होता है कि सारे काम हमारे टाइम से हो जाते हैं। और अगर कुछ भी काम आपको एक्स्ट्रा करना है ना, उसके लिए आपको टाइम मिल जाता है।
तो बस यहाँ पर किचन क्लीन करने के बाद में अभी मैं अपने कमरे में जो थोड़ी बहुत चीज़ें इधर उधर बिखरी होती है ना उसको सेट करूँगी। और यही टाइम होता है क्योंकि ना बच्चे भी अभी छत पर चले गए हैं। तो जब बच्चे घर में रहते हैं ना तो काम थोड़ा सा ना उतने अच्छे से हम कर नहीं पाते हैं। तो अभी वो लोग छत पर धूप में खेल रहे हैं, तब तक मैं अपने जो भी काम है उनको निपटा लूँगी। और आजकल सर्दियां हैं ना तो टाइल वगैरह अगर आप साफ़ करते हैं तो उसको अच्छे से ना वाइप कर देंगे तो बहुत जल्दी सूख जाती हैं। गर्मियों में तो ना ये सब चीज़ें नहीं करनी पड़ती थी, लेकिन सर्दियों में ना आजकल धूप वगैरह होती नहीं है, इतनी गर्मी नहीं है और एक अजीब सा ना मॉइस्चर सा मौसम में रहता है। तो अगर आप ना चीज़ों को अच्छे से वाइप करके रखेंगे ना तो चीज़ें साफ़ सुथरी भी रहती हैं और उनसे स्मेल भी नहीं आती हैं। तो बस यहाँ पर 10-15 मिनट लगे और मेरा किचन हो गया है बिल्कुल नेक्स्ट टाइम के लिए रेडी। तो उसके बाद मैं आ गई थी अपने रूम में और ये जो कंप्यूटर टेबल वगैरह है इसकी डस्टिंग मैं डेली करती ही हूँ, लेकिन आजकल ना बच्चे थोड़ा लेट से उठते हैं तो ये काम जो है मेरा रह जाता है। तो इसको फिर मैं बाद में कर लेती हूँ, जब ये सब लोग ना छत पर खेलने जाते हैं या दूसरे वाले रूम में होते हैं तब ये रूम हो पाता है। विंटर वेकेशन में बच्चे भी अपनी नानी के घर जाने का वेट कर रहे थे और हम लोग का भी रिजर्वेशन था, लेकिन इस बार आप लोगों को पता ही है कि कुछ ऐसी समस्या घर में हो गई थी जिसकी वजह से ना रिजर्वेशन भी कैंसिल कराना पड़ा। तो बच्चे भी ना बेचारे बोर हो रहे हैं। तो यही सहारा है आजकल तो बच्चों का, मोबाइल टीवी इन्हीं सब में ना पूरा दिन उन लोग का निकलता है। उसके साथ में ना स्कूल से बहुत सारे प्रोजेक्ट मिले हैं तो बस वो लोग वही अपना करते रहते हैं। तो जहाँ पे भी ना वो काम करते हैं ना वहीं पे इस तरह से ना चीज़ें बिखरा के छोड़ देते हैं। तो मैं भी ना बच्चों को ज़्यादा कुछ नहीं कहती हूँ क्योंकि यही टाइम होता है ना जब बच्चे थोड़ा सा फ्री हो पाते हैं। वैसे तो ना फिर उनको एक डिसिप्लिन लाइफ जीनी ही होती है और एक ही तरह के रूटीन में ना चलते चलते हम लोग भी थोड़ा सा बोर हो जाते हैं, बच्चे तो बोर हो ही जाते हैं। तो इस समय मैंने ना उनको फ्री छोड़ा हुआ है, छुट्टियां हैं तो वो अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। मैं अपने काम थोड़े से आगे पीछे कर लेती हूँ। तो बस एक एक सेक्शन लेके चल रही हूँ घर को ना। अगर आपको मैनेज करना है ना तो फिर एक दिन में अगर आप कोशिश करेंगे ना तो नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे पास भी लिमिटेड टाइम होता है। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ों को अगर आप मैनेज करके चलेंगे ना तो घर भी नीट एंड क्लीन हो जाएगा और आपके ऊपर ना ज़्यादा बर्डन भी नहीं आएगा। तो ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं ना, ये बच्चों के लिए मैंने विंटर का टाइम टेबल बना के रखा है। तो इसके अकॉर्डिंग ना आजकल वो थोड़ा बहुत चल रहे हैं और पूरे अच्छे से तो नहीं चल पा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो ना अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब ना करें। और अभी मैं आ गई थी अपनी बैंगल्स को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। पिछले काफ़ी दिनों में ना ये सब चीज़ें इसी तरह से बिखरी हुई थी। जो भी पेपर्स थे, जो भी चीज़ बच्चों को मिल रहा था या मुझे जो भी चीज़ हाथ में आ रही थी ना वो बस ऐसे ही इसमें डाले जा रहे थे। तो ये ना इतना ज़्यादा भर गया था ना कि इसको अभी ठीक करना बहुत ज़रूरी था। और ये बैंगल के लिए जो ड्रॉर्स है ना, ये हम लोगों ने कस्टमाइज़ करवाई थी जब हमने अलमारी का ऑर्डर दिया था ना। तो ये हमने खुद ही डिज़ाइन करके दिया था। वैसे आपको मेरे घर में जितनी भी अलमीरा पीछे दिखाई दे रही है ना, ये सब कस्टमाइज़ हैं। इसके डिज़ाइन ना मैंने और मेरे हस्बैंड ने ही बना कर दिए थे। तो इनकी ना टीन भी बहुत अच्छी है, अब तो ऐसी टीन मिलनी भी मुश्किल है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि इस तरह के ना इसमें ये खांचे से बने हुए हैं, इसमें रॉड को ऐसे फिक्स कर देते हैं और बहुत ही हैंडी हो जाता है इसमें से ना चूड़ियों को निकालना, पहनना। जो मेरी डेली यूज़ की बैंगल्स होती है ना वो मैं इसी में रखती हूँ। तो इस ड्रॉअर में ना बहुत सारे पेपर्स इकट्ठे हो गए थे तो वो सारे मैंने निकाले, इसको अच्छे से साफ़ किया। और ड्रॉअर के नीचे भी ना आज मैंने जब हटाया है ना तो देखा कि बच्चों ने बहुत सारा सामान उसमें डाला हुआ था, तो वो भी मुझे क्लीन करना था। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना इसमें भी ना काफ़ी टाइम जाता है। तो ये सब काम ना मैं जब ही करती हूँ जब मेरे घर के जैसे सारे काम हो जाते हैं। उसके बाद जो मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिलता है ना तो मैं हर दिन आधा घंटा अपने ना इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को देती हूँ। तो थोड़ा थोड़ा करके ही ना काम हो पाते हैं, इकट्ठा तो ना मेरे लिए भी इतना करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि घर में ना बच्चों के साथ साथ फिर मेरे ससुर जी भी हैं और अभी भी ना कोई आता जाता रहता ही है, तो इतना समय मैं नहीं दे पा रही हूँ। तो आपको ना मेरे घर में हर चीज़ के अंदर ना इस तरह के लाइनर लगे हुए ज़रूर मिलेंगे। मुझे जो भी पेपर मिलता है मैं वो डाल देती हूँ, नहीं होता है न्यूज़पेपर जो होते हैं वो मैं डालती हूँ। तो उससे क्या होता है ना, नीचे बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं होती है और सफाई में भी ना बहुत आसानी हो जाती है। बस पेपर उठाया, फटाफट से कपड़ा मारा और चीज़ें एकदम नीट एंड क्लीन रहती हैं।
तो जो भी यहाँ पर बैंगल्स थी उनको मैंने इसमें ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। और अभी ना मुझे अपनी बैंगल्स को भी ऑर्गेनाइज़ करना है, तो कोशिश कर रही हूँ कि मैं उसके लिए थोड़ा सा टाइम निकाल पाऊँ, और जब भी मैं करूँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। वैसे ना मेरे पास बहुत सारी चूड़ियाँ इकट्ठी हो गई थी, काफ़ी तो मैंने इस बार दिवाली में हटा दी हैं, और उसके बाद भी ना बहुत सारी हैं। और वैसे भी ना मुझे चूड़ियों का बहुत शौक़ है, तो मैं ना जब भी कहीं जाती हूँ तो मैं अपने लिए चूड़ियाँ ज़रूर खरीदती हूँ। मुश्किल से मुझे 10-15 मिनट लगे और मेरी दोनों ड्रॉर्स जो थी वो ऑर्गेनाइज़ हो गई हैं। और ये जो भी चूड़ियाँ इसमें बची हुई हैं ना, ये मेरी पहनी हुई चूड़ियाँ ही हैं। तो जैसे मेरा मन जब ऊब जाता है ना एक कलर से, तो फिर मैं दूसरी चेंज कर लेती हूँ। तो ये जो डेली यूजेस वाली चूड़ियाँ होती हैं ना, वो मैं इसी में रखती हूँ। तो बस मेरी दोनों ड्रॉर्स जो थी वो ऑर्गेनाइज़ हो गई हैं। और ये थोड़ा सा भी काम मेरा जो हो गया है ना, मुझे काफ़ी सेटिस्फेक्शन हुआ कि कम से कम एक हिस्सा तो मेरे घर का ऑर्गेनाइज़ हुआ है और साफ़ हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आज के ब्लॉग को करूँगी यहीं पर एंड। मिलूँगी आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।